अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुशी से होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह रहे होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पूरे रोज़े रख रहे होंगे और अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत में मशगूल होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग के सारे रोज़े ऐसे ही चलते रहें, पूरे रोज़े आप लोग रखें और साथ ही साथ अल्लाह की इबादत में इसी तरीके से पूरी तरह मशगूल रहें। आमीन। तो दोस्तों, हर साल रमज़ान आता है, ठीक है, हर साल रमज़ान आता है, लेकिन रमज़ान जैसे ही आता है, कोई भी रमज़ान का नाम लेता है, आप क्या सब आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि भैया रमज़ान मतलब रोज़ा, रोज़ा रखना बस। अब रोज़ा रख के हम कुछ भी करें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात आपको ये जानना ज़रूरी है कि रमज़ान का मकसद सिर्फ रोज़े से नहीं है। रमज़ान बहुत अलग अलग चीज़ों को अल्लाह पाक ने एक ही साथ मिलाया है और एक साथ मिलाने के बाद अल्लाह पाक ने इसको एक महीने में रखा है, जिस महीने का नाम रमज़ान करीम रखा है। इस मुबारक महीने में अल्लाह पाक ने सिर्फ आपको रोज़ा ही रखने के लिए नहीं कहा है, लेकिन बहुत अलग अलग चीज़ें भी कही हैं। लेकिन जो हमारे आजकल के मुसलमान भाई बहन हैं, माँ बहनें हैं और जो हमारे अंकल आंटी हैं, वो लोग इस बात को नहीं समझते। वो लोग का क्या है, रोज़ा रखना है, सहरी करना है, अफ्तारी करना है, तरावी पढ़ लिया, ख़त्म। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो गलतियां आपने पिछले रमज़ान में कर दी, मतलब जो गलतियां आप पिछले रमज़ान में पिछले साल कर चुके हैं, वो इस साल रिपीट ना हो। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है, अगर वही गलतियां जो आप पिछले साल कर चुके हैं और वही गलती इस साल खुद भी आप कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बताइए कि पिछले रमज़ान में और इस रमज़ान में क्या फ़र्क रह गया। अगर आपको पता है कि आप वो गलतियां कर रहे थे, चलिए इस साल नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अल्लाह पाक ने आपको हिदायत दी। लेकिन अगर पिछले साल भी आप वो गलतियां कर रहे थे और पिछले साल के बाद इस साल भी आपने वही सेम गलतियां करी, तो क्या फ़ायदा हुआ उस रमज़ान का और क्या फ़ायदा हुआ आपके रोज़े रखने का। दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये बात बड़ी सिंपल सी है कि आपको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आदमी अपनी गलतियों से ही सीखता है, ये अच्छी बात है, लेकिन हर बार अगर गलती करता रहे तो नहीं सीखता है। पहले आपको बता दूं, रमज़ान में हम लोग रोज़ा रखते हैं ताकि जो गरीब लोग होते हैं उन लोग के पास हमेशा खाने को नहीं रहता है। कभी ऐसा भी होता है उन लोग को पूरा दिन खाना नहीं मिलता है, रात में कहीं से इधर उधर से मिल गया तो मिल गया, वरना ऐसा होता है कि दिन में मिल गया रात में नहीं मिला। तो उसी कंडीशन में हम लोग भी एक तरीके से रोज़े में रहते हैं, ना हम पानी पी सकते हैं, ना हम खाना खा सकते हैं, और हम उस चीज़ को अपने अंदर फील करते हैं कि हाँ, ये जो गरीब लोग होते हैं, अल्लाह पाक ने जिनको इतना अता नहीं किया है, जिन लोगों को अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा नहीं नवाजा है, वो लोग भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो सड़क पे टहल रहे हो, चाहे वो फुटपाथ पे सो रहे हो, वो भी तो अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं। तो वो लोग अगर ज़िंदगी जी रहे हैं तो अल्लाह पाक ने अमीर से अमीर लोग हों या गरीब से गरीब लोग हों, मुसलमान जो भी हैं, उन सब के लिए ही अल्लाह पाक ने रोज़ा फ़र्ज़ किया है, ताकि तुम्हारे पास एक नहीं 1 लाख चीज़ें भी खाने की हो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा हुक्म है रोज़ा रखना, तो मतलब तुम्हें रोज़ा रखना है। लेकिन क्या करते हैं आदमी, भैया शायरी अच्छे से होएगी, शायरी में ये भी चाहिए, दूध भी पीना है, चाय भी पीना है, बन भी खाना है, ये भी खा ले, पराठे भी खा ले। अगर सब खा ही ले रहे हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेट भरा ही ले रहे हो, ताकत की चीज़ें भी खा रहे हो, सब खा रहे हो, तो उसके बाद नमाज पढ़ के आए, आके सो गए, सो के उठे जब काम पे चले गए, काम पे चले गए, दिन निकल गया, बीच में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के आए, अफ्तारी का टाइम हो गया। तो दोस्तों ये बताइए, अगर आपने इतना ज़्यादा पेट भर के खा लिया, सब आपका पेट भरा ही हुआ शाम तक, उसके बाद आप कह रहे भैया आज तो रोज़ा ही नहीं पता चला, रोज़ा कैसे पता चलेगा। हम ये नहीं कह रहे आप लोग से कि आप लोग सहरी ना करिए। देखिए, सहरी करना बहुत ज़रूरी है, सहरी करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन हाँ, छोड़ना भी नहीं चाहिए, सहरी करना ज़रूरी है। सहरी करना एक तरीके से यूँ कहें कि सहरी करना सुन्नत है, लेकिन इतनी हैवी ना करिए सहरी। सहरी को सहरी की तरह करिए, आप जैसे उठे, चाय बन खा लिया, हो गया। क्योंकि आप जो ये रमज़ान में रोज़े रख रहे हैं, ये रोज़े में जो भूख लगती है, जो प्यास लगती है, जो चीज़ें होती हैं बदन में, वो सब आप कम से कम फील तो कर पाए अपने अंदर कि हाँ भैया मैंने रोज़ा रखा है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ अता करी है, चाहे गाड़ी हो, चाहे अपना घर हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे पैसा हो, चाहे कमाने के ज़रिए हो, चाहे खाने पीने की चीज़ें हो। तो कम से कम 1 महीना आप ये तो फील करिए। उन लोगों का तो सोचिए, आपके उन लोगों का सॉरी
उन लोगों का कैसे चलता होगा जिनको अल्लाह पाक ने इतना ज़्यादा अता नहीं किया है। ज़िंदगी तो वो भी जी रहे हैं, खुश तो वो लोग भी हैं, अल्लाह का शुक्र तो वो लोग भी अदा कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये आती है कि आप लोग को सहरी इतनी ज़्यादा हैवी नहीं करनी। सहरी करनी है लेकिन हिसाब से करनी है, ताकि आप लोग को पता चले, उन लोगों का एहसास हो जिनके पास खाने का नहीं होता है, जिनके पास एको टाइम का खाना नहीं होता है, जिनके पास इधर उधर से लेके थोड़ा बहुत मिल जाता है। इसके बाद आते हैं इबादत की बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा है हमारी बहुत सी मुसलमान भाई भी और बहन भी कि भैया अभी ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम करेंगे रोज़े बाद, ये काम हम करेंगे, अभी नहीं करवाया, बहुत सर में दर्द हो रहा, बड़ा चक्कर आ रहा, अभी हम नहीं काम करेंगे, ये काम हम देखते हैं अभी अफ्तारी बाद। क्यों देखते हैं अफ्तारी बाद भैया? रोज़ा रख रहे हो, रोज़ा रखना आप पे फ़र्ज़ है, आपने रोज़ा रखा, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा काम थोड़ी है कि रोज़ा रख के आपने बाकी कामों को टाल दिया। रोज़ा रख के आप अपने काम पे जाएंगे, अपने काम पे ध्यान देंगे, हर चीज़ करेंगे तो अल्लाह पाक उसमें अल्लाह पाक की इबादत भी करेंगे उसी कामों के बीच में, तो अल्लाह पाक देखेंगे कि हाँ, मेरा बंदा खाली रोज़ा ही नहीं रख के घर में बैठे रोज़ा रख के एसी चला लिया, लेटे हुए मोबाइल चल रहा है, टीवी देख रहे हैं। अगर टीवी तो नहीं भी देखते हैं लेकिन मोबाइल चल रहा है, आजकल तो मोबाइल में सब है, टीवी की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो रोज़ा रख के अपने काम पे भी फोकस करिए, नहीं कि भैया अभी नहीं, अभी धूप बहुत है तो क्या हुआ? क्या वो जो गरीब लोग हैं, जो लोग खाना नहीं खा पाते हैं, जिनके पास नहीं होता पैसा, वो लोग धूप में निकल के कमाते नहीं है क्या? वो लोग धूप में निकल के अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं करते हैं क्या? उनके पास तो मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, उनके पास तो एसी नहीं है कि घर में बैठे रहे छुपे हुए कि भैया धूप बहुत है आज। सब काम तो वो लोग भी कर रहे हैं, तो ये काम बहुत गलत है। मैंने काफ़ी लोगों से सुना, भैया हम आपसे बात करते हैं अभी, ये अफ्तार बाद बात करते हैं। ये सरासर गलत बात है। अगर आप कोई काम रोज़े की वजह से टाल रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है। रोज़ा रखिए, आप रोज़ा रख के काम करिए, ताकि आपको भूख प्यास का एहसास हो और आपको पता चले कि अल्लाह पाक ने आपको किन किन नियामतों से नवाजा है, और जिन लोगों को अल्लाह पाक ने वो चीज़ें अता नहीं करी है, उन लोगों का भी आपको खुद अपने दिल में एहसास होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, बात आती है कि हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि रोज़ा भी रख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन फंसे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे। देखिए, अल्लाह पाक ने हर चीज़ के लिए आपको हुक्म दिया है, और रोज़ा और नमाज, ये दो चीज़ तो बिल्कुल फ़र्ज़ है सब पे, चाहे जितनी बुरी कंडीशन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको रोज़ा रखना है और नमाजें भी पढ़नी है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप लोग से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जिस भी कंडीशन में हैं, टाइम निकालिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का, नमाज पढ़िए और अल्लाह से इबादत करती रहिए। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ़ करे, आपको अपनी तरफ बुलाए, इबादत में मशगूल रखे और आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर दे और आपको नेक हिदायत दे। दोस्तों, इसके बाद हमारी तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है अफ्तारी। देखिए, लोगों का क्या है, आजकल कुछ खाने जा रहे हैं बाहर तो फोटो खींच रहे हैं, कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो फोटो खींच रहे हैं। अच्छी बात है, खींचिए आप फोटो। देखिए, अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे पहली गलत बात है फोटो खींचना, लेकिन दुनिया भी चल रहा है तो भैया हम तो दुनिया के हिसाब से करेंगे। अच्छे से अच्छे आईफोन लिए जा रहे हैं, महंगे से महंगे मोबाइल लिए जा रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जिन लोगों के पास अफ्तारी के नाम पे सिर्फ एक खजूर और पानी का गिलास होता है? उनके दिल पे क्या बीतती होगी अगर आपने लगा दिया, अल्लाह ने आपको अता किया है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनवाई, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके के सूप बनवाए, शरबत बनवाए, चीज़ें बनवाई, फुल्कियाँ बनवाई और खाने के आइटम बनवा के खींचा, फ़ोटो खींच के स्टेटस पे लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट इफ्तारी, अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड अफ्तारी। लेकिन दोस्तों, ये आप कर रहे हैं, पहली बात तो दीन के कामों में फ़ोटो ना खींचिए, वीडियो ना बनाइए, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा। लेकिन अगर आप ये खींच रहे हैं और खींच के स्टोरी पे लगा रहे हैं, इंस्टा की या फेसबुक की स्टोरी पे लगा रहे हैं या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, ये सरासर गलत है। और ये उन लोगों के बारे में सोचिए पहले, आप ये सब करने से पहले उन मेरे भाइयों बहनों के बारे में सोचिए जिनको अल्लाह पाक ने इतना अता नहीं किया है, जो सिर्फ खजूर से या पानी से रोज़ा खोल लेते हैं, जिनके घर में सिर्फ एक या दो चीज़ें बनती है खाने के लिए, पीने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं अफ्तारी बनवाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं होता है शरबत के लिए। तो दोस्तों, ये बात सोचिए और इस बात को ध्यान में रखिए कि आपकी छोटी सी हरकत की वजह से किसी के दिल को दुख ना पहुंचे, कोई दुखी ना हो, कोई अफ्तारी के टाइम बैठ के आंखों में आंसू ना भरे। इस बात का मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों ध्यान रखिए। ये बात ध्यान रखिए कि आप फ़ोटो खींच के कहीं ना भेजिए अफ्तारी का,
और दूसरी बात, इस चीज़ का भी आप साथ में ध्यान रखें कि अगर आपके अगल बगल वाले, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था और इसमें फिर से बता रहा हूं कि अगर अगल बगल वाले आपके यानी मोहल्ले वाले हैं, या अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, सबके घर अलग अलग है लेकिन अगल बगल है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों कि उनके घर में अगर कुछ अच्छा नहीं पक्का है या आपको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप भले ही एक प्लेट में अफ्तारी रख के, हर आइटम थोड़ा थोड़ा रख के उनके पास भेज दें, ताकि वो भी इस रमज़ान के महीने में रोज़ा रख रहे हैं अच्छे से रोज़ा खोल पाएँ और एक दूसरे का, अपने मुसलमान भाइयों बहनों का ध्यान रखिए। देखिए, हमारा मज़हब किसी के साथ भी बुरा करने का नहीं सिखाता है, भले वो हमारे मज़हब का क्यों ना हो, कोई और मज़हब का भी हो, लेकिन उसके साथ भी यही बताता है कि अगर कोई भूखा तुम्हारे घर पे आया है तो पहले तुम अपना खाना छोड़ के पहले उसको खाना दो। तो ये तो रमज़ान का महीना चल रहा है और वो रोज़ा रख रहा है, वो आपका मुसलमान भाई है, मुसलमान बहन है, या आपकी मुसलमान कोई है जो जानने वाले हैं, उनके घर में अफ्तारी ज़रूर भेजिए। ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो जब मांगने आए या वो कभी कुछ कहें, किसी बात के लिए आपसे कहें तो ही, ये आपका खुद फर्ज बनता है कि अल्लाह पाक ने आपको इतनी चीज़ें नवाजी हैं, आपको इतनी चीज़ें दी हैं, आपको इतना अता किया है कि आप अगर अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, आप लोग पे ये चीज़ फ़र्ज़ है कि आप अगल बगल वालों पे ध्यान रखें, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके नातेदार हो, चाहे वो आपके मोहल्ले वाले हों, ये आपके ऊपर बिल्कुल फ़र्ज़ है कि आप उनका भी अफ्तारी में ध्यान रखें, खाने में ध्यान रखें, हर चीज़ में ध्यान रखें। दोस्तों, अब यहाँ पे बात आती है कि लोग जो ज़कात फ़ितरा करते हैं रमज़ान के महीने में, तो देखिए दोस्तों, इस पे ये मैं कहना चाहूँगा, मांगने वाले तो बहुत लोग आते हैं कि भैया अल्लाह के नाम पे दे दो, हमारी बेटी की शादी है, ये है वो है, उन सबको भी थोड़ा थोड़ा देते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोग को बिल्कुल बंद कर दीजिए उसमें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 95% लोग झूठे होते हैं। मैंने खुद अपने मोहल्ले में देखा है, एक मोहल्ले से मांग रहे, फिर वही चीज़ जाके दूसरे मोहल्ले में, थोड़े दिन बाद फिर उसी बात को लेकर तीसरे मोहल्ले में पहुंचे। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जिनके हाथ में आप पैसा दे रहे हैं, ये आपको नहीं कि भैया ये लो, हमारा काम था 10,000 रुपये देना, ये निकाले जेब से, लो 10,000 रुपये जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अब हमने 10,000 दे दिए, ख़त्म बात। देखिए, आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ना चाहिए, और जो भी आपने, मान लीजिए 10,000 का जैसे अमाउंट आपको देना है, तो आप ये बात ध्यान रखिए कि वो 10,000 सही आदमी के पास जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों के पास जाए जो असली में उसके हकदार हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों बहनों और दोस्तों। और बहुत से हमारे इलाके में, हमारे कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो ईद मना पाएँ या ईद में अलग अलग चीज़ें घर में बनवा पाएँ या ईद के कपड़े भी ला पाएँ, अपने बच्चों को पहना पाएँ, लेकिन वो इस कंडीशन में भी नहीं होते हैं कि वो मुंह खोल के मांग पाएँ आप लोग से। तो दोस्तों, इनका ऐसे तरीके के लोगों को, इस तरीके के लोगों को अगर आप जानते हैं, कारोबार के हालात तो आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके के लोगों को अगर आप लोग जानते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, बिना उनसे पूछे, बिना उनके कुछ कहे, उनके घर में जितना आप भिजवा सकते हैं, पैसा हो या कुछ भी हो, आप भिजवा दें, क्योंकि वो इस कंडीशन में भी नहीं होते हैं कि आपसे मांग पाएँ, और वो इस कंडीशन में भी नहीं होते हैं कि बाज़ार से अपने बच्चे के लिए कुछ खरीद पाए। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप 2,000-3,000 का अपना जोड़ा तैयार कर रहे हैं या अपना कुर्ता पजामा तैयार कर रहे हैं, तो आप इसी में के 4-5 तैयार करें। देखिए, अगर आप थोड़ा कम भी तैयार कर ले, थोड़े कम पैसों का भी अपना कुर्ता पजामा या सलवार कमीज़ तैयार कर ले, और उसी पैसे से बचा के और गरीब बच्चों के लिए 3-4 गरीब बच्चों का भला हो जाए, तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी। आप खुद सोचिए, अगर आपके पैसों से कोई गरीब बच्चे, लड़की या किसी के घर में खुशी आ जाएगी, किसी कोई अपने घर में अच्छे से ईद मना लेगा, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। मैं यही दुआ करूँगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों कि अल्लाह ताला आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे, और अल्लाह पाक आप लोग को ये हिदायत दे कि आप उनके मुसलमान बंदों के ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में भी और पूरे साल में भी मदद करें और उनका ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात आती है तरावी की। देखिए, तरावी अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग दिन की होती है। सॉरी, कहीं पे 3 दिन की होती है, कहीं पे 5 दिन की, कहीं पे 10 दिन की, कहीं 15 दिन की, तो कहीं 20 दिन की, कहीं 27 दिन की। तो ये आपके ऊपर है, आप तरावी कितने दिन की पढ़ते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग से दोस्तों कि 3 दिन की तरावी, 4 दिन की तरावी आप लोग ना पढ़ें, क्योंकि ये तरावी एक ऐसा सवाब है कि इसकी जो तरावी है, इसकी बहुत ही ज़्यादा फजीलत है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग कोशिश करें कम से कम 10 दिन की तरावी तो आप लोग को
पढ़ना ही चाहिए। 10 दिन की तराबी कम से कम आप लोग को पढ़ना चाहिए। 3 दिन क्या होता है, 3 दिन पढ़ रहे हैं, 4 दिन पढ़ रहे हैं, आप एक एक दिन में 12-12 पारे कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ। स्टार्टिंग में पहले दिन तो ज़्यादा ही पारे होते हैं, तो 12 पारे 13 पारे कर रहे हैं। अब आप ना सुन पा रहे हैं, इतनी स्पीड में मौलाना है ना वो बता रहे हैं, बस ख़त्म करते चलिए यार, किसी तरह मुकम्मल करके हटाओ। तो दोस्तों मैं बताऊं आप लोग को, यहाँ पे मेरे कहने का मेन मकसद ये है कि अगर आप तराबी पढ़ रहे हैं तो तराबी को फॉर्मेलिटी की तरह ना पढ़िए, तराबी को अच्छे से पढ़िए, तराबी को सही तरीके से पढ़िए। तराबी को जिन मौलाना से सुन रहे हैं उन मौलाना से इस तरीके से सुनिए कि भले आपको सुना मतलब वो ना हो, स्पीड में ना हो, लेकिन आपको धीरे धीरे सब समझ में आए, सुनाई दे। और अगर आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप तराबी पढ़ पाए, कितनी देर खड़े होकर नियत बांध पाए, तो ये भी हमारे प्यारे, ये भी अल्लाह पाक ने कहा है कि आप वहां जाके खाली बैठ जाए। बैठ के अगर आप 20 रकात की तराबी सुन लेंगे तो उसका भी सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि अल्लाह पाक हमारा जानता है कि हमारा बंदा किस कंडीशन में है, क्या वो कर सकता है, क्या वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप इतने केपेबल हैं कि दुनिया का सारा काम कर रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा 20 रकात तराबी की बहुत अच्छे से पढ़ें और बहुत ही कायदे से पढ़ें, बहुत अदब से वहाँ पे रहें। दोस्तों मैंने ये देखा है तराबी में कि लोग आते हैं, तराबी आगे चल रही होती, लेकिन पीछे जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो जिनके भी बच्चे होते हैं, जो लोग भी जिनके भी छोटे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, वो अपने घर पे अपने छोटे बच्चों को या भतीजे भतीजों को या भांजियों को भांजों को समझाएं कि भैया देखिए, जब भी आप मस्जिद में जा रहे हैं या जहाँ भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं या जहाँ भी तराबी पढ़ने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे शांति से रहें, अदब से रहें, और वहाँ पे ऐसी खेलने कूदने वाली हरकतें, भागने दौड़ने वाली हरकतें या बदतमीज़ी किसी भी टाइप की ना करें। क्यों? क्योंकि आगे नमाजी नमाज पढ़ रहे होते हैं, तराबी पढ़ रहे होते हैं, और पीछे वाले अगर आवाज़ निकालते हैं, चिल्लाते हैं, भागते दौड़ते हैं, तो उससे इन नमाजियों को भी दिक्कत होती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा गुनाह होता है उन बच्चों को। और अगर वो बच्चे नासमझ हैं और अपने माँ बाप से बता के आए हैं और माँ बाप जानते हैं कि बच्चा भी समझदार नहीं है, तो वो जो गुनाह है वो गुनाह बच्चों को नहीं जाएगा, वो गुनाह उनके माँ बाप को जाएगा। माँ बाप अनजाने में ऐसे गुनाह के हकदार हो रहे हैं जो गुनाह उन लोग ने किया नहीं है। इसलिए मैं ये आप लोग से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन लोग का ज़रा ध्यान रखें, और अगर वो लोग तराबी पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कहाँ पे जा रहे हैं। और पहली बात तो मैं कहूँगा कि छोटे बच्चे अगर हैं तो उनको अपने साथ आप ले जाइए तराबी पढ़वाने के लिए, और अपने साथ ही वापस लाइए। अभी से आदत पड़ेगी तो आगे वो लोग अच्छे रहेंगे और खुद ही से सब बात समझेंगे, कहाँ पे किस तरीके से रहना चाहिए, कहाँ पे अदब से रहना चाहिए, कहाँ पे शांति से रहना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और खाली ये वीडियो आप सुनेंगे नहीं, खाली ये इस वीडियो की बातें आप लोग सुनेंगे नहीं, बल्कि अमल भी करेंगे इस वीडियो पे। आप मुझे दोस्तों मुझे इजाज़त दे, मैं चलता हूँ, और आप लोग भी इसी तरीके से जिस तरीके से इबादत कर रहे हैं और भी ज़्यादा इबादत करिए, अल्लाह के इबादत में मशगूल रहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, सहरी करिए, अफ्तार करिए, अपने अगल बगल वालों को ना भूलिए, रोज़ा रखिए। और रोज़े में जो दोस्तों आप अल्लाह से सहरी के टाइम सब्र मांगते हैं, वो तो मांगते हैं, लेकिन दिन भर जो आप गुस्से में निकाल देते हैं वो बहुत गलत बात है। अल्लाह पाक कहता है कि मेरे बंदे, अगर तू मेरी बात सुन रहा है तो उसको पूरी तरीके से सुन, सिर्फ फॉर्मेलिटी की तरह बिल्कुल मत सुन। मतलब आप रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रख के आप सब्र करिए, सब काम करिए, किसी पे फालतू में चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, गुस्साना, ये सरासर गलत है। इसका ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करिए। और रमज़ान को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं कि भैया अभी ये काम नहीं, रमज़ान के बाद करेंगे, अभी ये काम नहीं, रमज़ान के बाद करेंगे। जो काम आपको करना है, जो सही काम है, वो रमज़ान में ही करिए, टालिए नहीं दूसरी चीज़ों पे, दूसरे महीनों पे। क्योंकि रमज़ान में आपको खाली रोज़ा नहीं रखना है, रोज़ा रख के वो एहसास करना है जो उन लोगों को होता है जिनके पास सब चीज़ अल्लाह ने अता नहीं करी है। और लास्ट के दिन जो इबादत के दिन होते हैं वो मेरी प्यारी बहन, भाई और माएँ जो हैं वो लोग लगा देती हैं ईद की शॉपिंग में, तो ज़रा इसको ध्यान रखिए, ईद की शॉपिंग करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी ईद की शॉपिंग ना करिए, बिल्कुल इबादत में ही लग जाइए, ईद की शॉपिंग करिए, लेकिन हिसाब से करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस महीने का आप अपनी इबादत में लगाइए, नमाज़ों में लगाइए, कुरान की तिलावत में लगाइए, अल्लाह को याद करने में लगाइए, अल्लाह को राज़ी करने में लगाइए, अल्लाह से बख्शिश मांगिए, अल्लाह से गुनाह माफ़ करवाने में लगाइए। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, अब आप लोग को क्या करना है क्या नहीं। अब मुझे दोस्तों इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो में।
तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।